आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बीएड एडमिशन के बारे में ओपन मोड से, यानी कि डिस्टेंस मोड से अगर आप जामिया से बीएड करना चाहते हो तो इसका क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इसका सिस्टम है, आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों इस फॉर्म को भरना कैसे है उसकी वीडियो ऑलरेडी हमने बना दी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आपको वहाँ जाकर देख सकते हो। अब बात करते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स की। जामिया डिस्टेंस बीएड के फॉर्म 7 अगस्त से 21 अगस्त तक भरे जाएंगे ऑनलाइन, और जामिया बीएड में जो एडमिशन होते हैं डिस्टेंस मोड में वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होते हैं, जो कि आप लोगों का 24 अगस्त को करवाया जाएगा 2 बजे से 4 बजे के बीच। इसका रिजल्ट 29 अगस्त को आ जाएगा। बाकी बात का जो प्रोसेस रहता है वो सितंबर अक्टूबर तक चलता है। ये इम्पोर्टेंट शेड्यूल है जामिया डिस्टेंस बीएड का। नाउ बात करते हैं जामिया डिस्टेंस बीएड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा अलग होता है। ओपन मोड से बीएड करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा अलग होता है। सबसे पहले ये बोलते हैं कि आपके पास 50% मार्क्स के साथ बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में। और अगर आपका कोई SC, ST, OBC या डिसेबल कैंडिडेट हो तो 5% का रिलैक्सेशन उसमें मिल जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया इसमें यह है कि आप ट्रेन इन सर्विस टीचर होनी चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, ठीक है, एलिमेंट्री लेवल तक आप टीचर होने चाहिए, सर्विस टीचर। दूसरा क्राइटेरिया है ये। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने NCTE से रिकॉग्नाइज करा हुआ कोई भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 2 साल वाला कंप्लीट करा है, जैसे DLED हो गया, BLED हो गया, BTC, JBT और भी कुछ इसके नाम हो सकते हैं। टीचर लेवल का 2 साल का कोर्स फेस टू फेस मोड में आपने किया होना चाहिए, ये तीसरा क्राइटेरिया है। तो ये तीनों क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आप बीएड करने के लिए जामिया डिस्टेंस में एलिजिबल हो जाते हो। अब चौथे क्राइटेरिया में ये लोग बोलते हैं कि सभी कैंडिडेट को एंट्रेंस एग्जाम में अपियर होना पड़ेगा, जो कि जामिया न्यू दिल्ली द्वारा करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपने DED वगैरह NIOS या IGNOU या किसी और डिस्टेंस मोड से करा है तो आप एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पे एक बात साफ सिंपल शब्दों में आप लोग समझ लीजिए, सिर्फ ग्रेजुएशन इनफ नहीं है, उसके साथ साथ आप ट्रेन इन सर्विस टीचर भी होने चाहिए, और आपने फेस टू फेस रेगुलर मोड से 2 साल का टीचिंग डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। ये तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो तो आप जामिया डिस्टेंस बीएड के लिए एलिजिबल हो। नाउ ये जो बीएड है ऑब्वियसली 2 साल का कोर्स है और मैक्सिमम 5 साल मिलेंगे आपको इसको कंप्लीट करने के लिए। इसमें पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाते हैं जिसकी फीस 1500 रुपये है। फिर आपका एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस में अगर सिलेक्शन हो जाता है मेरिट लिस्ट में तो जो प्रोग्राम फीस है वो आपको पे करनी होती है, जो कि 25,000 है, यानी कि इन टोटल 50,000 रुपये में आपका जो बीएड है यहाँ पर हो जाएगा। 4-5 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा ऐड कर लो अगर वो एग्जामिनेशन फीस वगैरह और कुछ खर्चा अगर इसमें होता है। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन है जामिया बीएड के डिस्टेंस की। नाउ इसमें जो एडमिशन है जैसे कि मैंने कहा एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। एंट्रेंस एग्जाम के टोटल 5 सेक्शन होते हैं। यहाँ पे आप लोगों का 10 मार्क्स का जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल एनालिटिक और रीजनिंग 20 मार्क्स का, और 25-25 मार्क्स का आपका एजुकेशनल और जनरल अवेयरनेस और टीचिंग लर्निंग एट स्कूल होता है। इसके अलावा आपका एक 5वां सेक्शन भी होता है जिसमें कोई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग सब्जेक्ट 20 मार्क्स का कोई टीचिंग सब्जेक्ट होता है जिसमें मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी या उर्दू इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको देना होता है, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम के 5 सेक्शन होते हैं। एप्लीकेंट आर एडवाइस के इंफॉर्मेशन बर्डन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक से रीड करें अप्लाई करने से पहले। अच्छा जी, इसका तो एंट्रेंस एग्जाम में केवल दिल्ली में होता है दोस्तों, और ये एंट्रेंस एग्जाम 2 घंटे का होता है। MCQ बेस ये क्वेश्चन इसमें रहते हैं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 100 क्वेश्चन इन टोटल होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो यहाँ पर हैं वो 500 हैं, यानी कि एक सेंटर में 50 सीट्स हैं। टोटल इसके 10 लर्निंग सेंटर हैं इंडिया के अंदर। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से सेंटर हैं, किस तरीके से वो सेंटर दिए जाते हैं। और टोटल 500 सीट बीएड में रखी गई हैं, एक सेंटर में 50 सीट। इसमें लिखा हुआ भी है कि जो सेंटर है वो अलॉट कर जाता है आपके एंट्रेंस टेस्ट के रैंक के बेसिस पर, ठीक है। जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम आया उसमें जो भी आपकी रैंक आई प्लस जो भी आपका प्रेफरेंस आपने ऑनलाइन दिया, जी हाँ प्रेफरेंस दिया जाता है इसमें, उसके बेसिस पर आपको सेंटर अलॉट करा जाता है। और एक बार आपको अलॉट हो गया तो उसे आप चेंज नहीं करवा सकते। ये एंट्रेंस एग्जाम की गाइडलाइंस हैं जामिया डिस्टेंस बीएड की। नाउ बात करते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स के अंदर अच्छा पहले मैं बता दूं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप भरोगे उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। उसमें फोटोग्राफ,
सिग्नेचर, और अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो उसका डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, या डीएलएड वगैरह है तो उसका डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका डॉक्यूमेंट भी मांगा जा सकता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, यही कुछ 3-4 डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय मांगेगा। लेकिन जब आपका एंट्रेंस हो जाएगा, उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे आइए समझते हैं। उसमें यहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन जो फॉर्म है, जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे उसका प्रिंट आउट मांगा जाएगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मांगे जाएंगे, 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट मांगी जाएगी, इनका सर्टिफिकेट भी, यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री जो भी है, और पीजी अगर करा हुआ है तो उसका डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। कलेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा अगर आपका क्वालिफिकेशन जामिया के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी का है, और इसके अलावा आधार कार्ड की कॉपी मांगी जाएगी। और इसके अलावा ये लोग बोलते हैं कि आपका जो भी क्वालिफिकेशन है रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, और एक एनवेलप वगैरह जो भी है वो आपसे मांगा जाएगा, उसमें एड्रेस आप लिखोगे। अदर डॉक्यूमेंट के सेक्शन में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो वो आप लगाओगे, डिप्लोमा मार्कशीट अगर आप बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो ऑब्वियसली डिप्लोमा की मार्कशीट लगाओगे, और अगर आप चूंकि इसमें ट्रेन इन सर्विस टीचर आप होने चाहिए तो जो एनओसी है अपने एम्प्लॉयर का वो आप यहाँ पर लगाओगे, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका डॉक्यूमेंट आप लगाओगे। एक्स स्टूडेंट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया मस्ट सबमिट डॉक्यूमेंट प्रूफ फॉर अर्लियर एनरोलमेंट नंबर अलॉटेड बाय जेएमआई। अगर आप जामिया के स्टूडेंट रह चुके हो तो उसका प्रूफ आप लगाओगे। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जामिया में अगर आपका सिलेक्शन होता है। नाउ हम जो लास्ट में बात करेंगे वो बात करेंगे कौन कौन से सेंटर्स हैं जामिया डिस्टेंस बीएड के। आप यहाँ पे देख पा रहे हो न्यू दिल्ली के अंदर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जो कि जामिया इटसेल्फ है, और बालाजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन ये फरीदाबाद में है, दर्श कॉलेज ऑफ एजुकेशन सोनीपत में है, आईपीजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन ये रोहतक में है, और एसएम जहीर आलम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो कि दरभंगा में है बिहार में, अल फलाह यूनिवर्सिटी अगेन हरियाणा में है, सरस्वती कॉलेज ये आपका गाजियाबाद में है, और आसिम सिद्दीकी मेडिकल मेमोरियल कॉलेज जो कि आपका शेखपुरा रोड बदाऊं में है, और आपका भारतीय इसका यहाँ पे अलवर के अंदर एक कॉलेज है राजस्थान में। ये टोटल 10 कॉलेज हैं बीएड के जामिया में। ठीक है, अब इसमें ये आपको मिलते कैसे हैं और किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। जब आप जामिया डिस्टेंस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने जाते हो तो उसमें आपको प्रेफरेंस पूछा जाता है सेंटर्स का, 10 प्रेफरेंस आपको देने होते हैं, उस प्रेफरेंस के हिसाब से आपको ये सेंटर मिलता है, और जो आपका जामिया एंट्रेंस एग्जाम में रैंक आएगी उसके हिसाब से आपको ये सेंटर दिया जाता है। ठीक है, बाकी दोस्तों ये जामिया डिस्टेंस का जो बीएड मोड प्रोग्राम है ये ओडीएल मोड में चलता है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में, यानी कि इसमें आपको मटेरियल वगैरह दिया जाएगा। क्लासेस इसमें ऑफलाइन मोड में लगती हैं सैटरडे संडे में, और जो बीएड के नॉर्म्स वगैरह होते हैं टीचर एजुकेशन प्रोग्राम वो सब चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, तो यही सब था दोस्तों इस वीडियो में। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, और किस तरह से अप्लाई करना है उसकी वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को आप देखकर अप्लाई कर सकते हो इन केस यू आर एलिजिबल एंड यू वांट टू अप्लाई इन दिस यूनिवर्सिटी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।